प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सभी को हमारी होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपको समृद्ध करें। प्रिय, आज पवित्र शास्त्र में मैं शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 2 श्लोक 3 से पढ़ रहा हूं। प्रभु अनंत बुद्धि का परमेश्वर है। वो वही है जो कर्मों की जांच करता है। देखिए, श्लोक के इस भाग में हमारा प्रभु कौन है? वो वही है जो कर्मों की जांच करता है। हमारी हरकतें, हमारे विचार, सब कुछ वो उनकी जांच करता है। जांच करने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, जैसे कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है या वो क्या कर रहा है। इसका मतलब है कि वो ये भी जांचता है कि हम क्या करने वाले हैं। वो हमारे आंतरिक विचारों का निरीक्षण करता है। देखिए, भजन 26 दूसरे श्लोक में हम ये भी पढ़ते हैं, मुझे जांचो, मुझे परखो, मेरे अंतरतम विचारों और मेरे हृदय की जांच करो। प्रियो, देखो, जब वो कहता है कि वो हमारे अंतरतम, हमारे हृदय की जांच करता है, तो हमें इस श्लोक से ये समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की एक परीक्षा होती है। जांच किए जाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमें एक परीक्षा दी जाएगी। कब? साल में एक बार, हर 6 महीने में एक बार या हर महीने में एक बार? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा, हर मामले में हमारे लिए एक परीक्षा होगी। यानी हमारे ऊपर एक निरंतर निगरानी। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बच गए, या ये नहीं पूछना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मुझे अपने परमेश्वर को दुख क्यों देना चाहिए? मुझे उसे दुख क्यों देना चाहिए? ये विचार, अच्छे इरादे हमेशा हमारे दिलों में रहने चाहिए। तो जो बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता था वो ये है, ये सोचना कि ये केवल विश्वासियों या केवल सांसारिक लोगों पर लागू होता है, एक गलती है। सिर्फ इसलिए कि मैंने प्रभु को जान लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं यीशु मसीह के खून से शुद्ध हो गया हूं, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास परीक्षाएं नहीं होंगी? हां, हमारे पास परीक्षाएं होंगी, क्योंकि हमने कुछ पार कर लिया है, हमने जीत हासिल कर ली है, हम विजयी हो गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु कहते हैं, अब तुम योग्य हो, तुम सब एक तरफ हट जाओ। नहीं, क्योंकि जीवन संघर्ष एक ऐसी चीज है जिसे हमें प्रतिदिन जीतना चाहिए। विश्वास का जीवन एक ऐसी चीज है जिसे हमें प्रतिदिन चलना चाहिए। कल का विश्वास आज कम हो सकता है, आज का विश्वास कल के लिए मजबूत किया जा सकता है। इसलिए हर दिन हमें विश्वास में मजबूत होना चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए और अनुग्रह में विजय का गीत गाना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं तब बचा था या मैं अब बचा हूं या मुझे विजय मिली है, कोई भी ऐसी बातें कहने के योग्य नहीं है। यहां तक कि पवित्र पौलुस ने भी कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। जो पीछे रह गया है उसे भूलकर और जो आगे है उसकी ओर बढ़ते हुए मैं पूर्णता की ओर बढ़ता हूं। यहां तक कि पवित्र पौलुस ने भी यही कहा। तो हमें इस आयत में जो देखना चाहिए वो ये है, वो हमें जांचता है। वो कैसे जांचता है? क्या मैं आपको बताऊं? देखो, यशाया की पुस्तक अध्याय 48 श्लोक 10 में एक सुंदर वचन है, देखो, मैंने तुम्हें शुद्ध तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने तुम्हें दुख की भट्ठी में परखा है। प्रियजनों, वो कैसे परखता है? वो हमें दुख नामक भट्ठी में परखता है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। प्रियजनों, चांदी को शुद्ध करने जैसा नहीं। चांदी को कैसे शुद्ध किया जाता है? इसे आग में शुद्ध किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो चांदी को अच्छी तरह पिघलाया जाता है और उसमें मौजूद सभी अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और निकल जाती है। इस तरह से इसे शुद्ध किया जाता है। तो यहां मैंने तुम्हें दुख की भट्ठी में परखा है। हमारे सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी होंगी। छोटे दिलों के साथ हम सोच सकते हैं, प्रभु पर भरोसा करने के बाद भी क्या परेशानियां आती हैं? चर्च जाने के बाद भी क्या परेशानियां आती हैं? गीत गाने, वचन पढ़ने, भेंट चढ़ाने के बाद भी क्या परेशानियां आती हैं? हम ऐसी सीमित मानसिकता के साथ सोचते हैं,
लेकिन दुख की इस भट्ठी में वो हमें शुद्ध करता है और हमें शुद्ध सोना बनाता है। हमारा दुख उसका आनंद नहीं है। जब हम मुसीबतों में पिसते हैं तो उसे खुशी नहीं मिलती। जब हम अपनी मुसीबतों में स्थिर होते हैं, हिलने डुलने में असमर्थ होते हैं, भ्रमित होते हैं और अनिश्चित होते हैं कि क्या करें, तो वो चुपचाप बैठकर नहीं देखता। उस कष्ट की भट्टी में वो हमें परिष्कृत करता है, हमारे अंदर की हर अशुद्धता को दूर करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमें ऐसे लोगों में बदलता है जो उसके सामने खड़े हो सके। प्रियजनों, हम जिस तरह से आगे बढ़ते हैं वो हमारी नजर में सही लग सकता है। हर किसी का विवेक उनकी प्रशंसा करता है। तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारी सोच में क्या गड़बड़ है? तुम्हारी चुनौती क्या है? हम ऐसी बातें सोचते हैं, लेकिन वो रास्ता मौत की ओर ले जाता है। ये हमें ईश्वर की सरलता से दूर ले जाता है। यही हमें समझना चाहिए। हमारे सभी विचार भले ही विश्वसनीय लगें, लेकिन ईश्वर के विचारों को जानना और उस दिशा में चलना एक बुद्धिमान हृदय वाले व्यक्ति की पहचान है। देखिए, ये मुसीबतें किसी के भी माध्यम से आ सकती है। हमें जो सीखना चाहिए वो ये है कि हमें कष्ट की भट्टी से होकर शुद्ध सोना बनना चाहिए। एजरा की पुस्तक में आप एक बात पढ़ेंगे, अध्याय 4, श्लोक 4 और 5 में। जब हम पढ़ते हैं तो उस देश के लोगों ने यहूदा के लोगों को हतोत्साहित किया और उन्हें निर्माण कार्य करने में परेशान किया। देखो, खुशी आनी चाहिए क्योंकि वे निर्माण कर रहे थे। हमें खुशी, प्रशंसा और प्रशंसा व्यक्त करनी चाहिए जब दूसरे वो काम कर रहे हों जो हम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बजाय उन्होंने निर्माण करने वालों को परेशान किया और उन्हें पीड़ित किया। ये आश्चर्य की बात नहीं है। प्रियो, वही बात जो हमारे पूर्वजों के साथ हुई थी, वही आज हम सामना कर रहे हैं। जब हम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, जब हम सच्चे दिल से कोई काम करने की हिम्मत करते हैं, चाहे कोई भी करे या ना करे, और कहते हैं ये मेरा कर्तव्य है, मुझे इसे करना ही है, तो कई परेशानियां आएंगी और हमें दर्दनाक शब्द सुनने पड़ेंगे। तब हम सोच सकते हैं, प्रभु चुप क्यों है? लेकिन इसमें हमारे लिए पवित्र होने का अवसर है। इससे मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सभी परेशानियां और ये परेशानियां पैदा करने वाले सभी लोग वास्तव में हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। ये ऐसी चीज है जिसे हमें सीखना चाहिए। अगर हमें परेशान करने वाला कोई ना होता तो हम कैसे पवित्र होते? प्रियो, अगर हमें परेशानी या दर्द देने वाला कोई ना होता तो हम कैसे पवित्र होते? प्रियो, यदि हमें पवित्र होना है तो ऐसे लोगों का अस्तित्व होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध आनी चाहिए। केवल इसी में सत्य निहित है कि हमें शुद्ध सोना बनना चाहिए। हमें संकटों में नहीं थकना चाहिए, हमें संकटों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें संकटों में अपने हृदय को टूटने नहीं देना चाहिए। हमें सहमत हृदय से आगे बढ़ना चाहिए, ये कहते हुए कि ये मेरे भले के लिए है, ये इसलिए है कि मैं शुद्ध सोना बन जाऊं, ये इसलिए है कि मैं उच्च पद पर पहुंचूं, ये इससे सबक सीखने के लिए है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। दूसरी बात, वो हमें कैसे परखता है, उसकी परीक्षाएं कैसी होती है। जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो पवित्र पौलुस ने कुरिन्थियन कलीसिया को लिखे अपने दूसरे पत्र में अध्याय 8, श्लोक 2, जब वे बड़े क्लेशों से परखे गए तो हे प्रियो, देखो, वे बहुत आनंदित हुए और यद्यपि वे निर्धन थे फिर भी उनकी उदारता उमड़ पड़ी। मैं यहां आपके साथ जो शब्द साझा करना चाहता हूं वह है, जब वे बड़े क्लेशों से परखे गए। अब इस श्लोक में उनकी परीक्षा कैसे हुई? बड़े क्लेशों से। मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने दुख न देखा हो, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो उन दुखों में बेहोश हो गए। बहुत से ऐसे भी हैं जो उन दुखों में गिर गए, लेकिन जो उन दुखों में खड़े रहे, जिन्होंने उन दुखों में प्रभु से साहस पाया और जिन्होंने उन दुखों का फल पाया, ऐसे बहुत कम लोग ही दिखाई देते हैं। सेवकों के रूप में हम बहुत से परिवारों से परिचित हैं। बहुत से परिवारों में हम सुनते हैं, भाई, आपका विश्वास जीवन ऐसा कैसे समाप्त हो गया?
पहले तो आप भगवान के घर में इतनी उत्सुकता से आते थे, भगवान के मंदिर में आपकी इतनी रुचि थी। अब क्या हुआ? अगर पूछा जाए तो वे कहते हैं, कुछ परिस्थितियां आई, भाई, हम उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाए। किसी तरह हम अपने विश्वास जीवन में पिछड़ गए। अधिकांश लोग यही गवाही देते हैं। मेरे पति एक बार ठीक हो जाते थे, भाई। वे भगवान के मंदिर में और उसकी सभी गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। एक निश्चित घटना के बाद उन्होंने भगवान के घर आना बंद कर दिया। ठीक है, जब विपत्ति आई, उस विपत्ति के कारण वो गिर गया, लेकिन हम शायद ही कभी कुछ गवाहियां सुनते हैं। भाई, हमने एक निश्चित विपत्ति का अनुभव किया। उस विपत्ति के बाद हम बहुत मजबूत हो गए। हमने पीड़ा सही, हमने रोया, हम बहुत संकट में थे, और फिर भगवान ने हमें दोगुना आशीर्वाद दिया। भाई, उसने हमें दोगुना आशीर्वाद दिया। हमें ये महान भलाई मिली। ऐसे लोग शायद ही कभी देखे जाते हैं। हमें उस संख्या में, उस समूह में होना चाहिए। विपत्ति कभी भी पुरस्कार देने में विफल नहीं होती। अगर कोई सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तो क्या मजदूरी नहीं मिलेगी? क्या वेतन नहीं दिया जाएगा? फिर अगर हम सोचें कि मेरे लिए ये विपत्ति क्यों, और उस विपत्ति से भाग जाए, अगर हम उस विपत्ति से पीछे हट जाएं, तो हमें मजदूरी कैसे मिलेगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ 1 घंटा काम करता है और कहता है, अरे नहीं, मुझे इतनी तकलीफ क्यों? मुझे इतनी तकलीफ क्यों? बाकी सब आराम से जी रहे हैं, मैं भी आराम से जी सकता था। सिर्फ जीविका चलाने के लिए इतना संघर्ष क्यों? मैं कुछ अनाज कमा सकता था और शांति से रह सकता था। अगर वो सिर्फ 1 घंटा काम करे और नौकरी छोड़ दे, तो क्या वे उसे शाम की मजदूरी देंगे? आध्यात्मिक रूप से भी यही सच है। उस तकलीफ में हमें सहना ही होगा। अंत तक हमें सहना ही होगा। यीशु मसीह भी अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम ही हो जो मेरे कष्टों में मेरे साथ रहें। जब भी हम कष्ट के उस अनुभव में शुद्ध होते हैं और परखे जाते हैं, तो ये एक बड़ा प्रतिफल देता है। मूसा को भी देखिए, उसने थोड़े समय के लिए पाप के सुखों का आनंद लेने की तुलना में परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट सहना बेहतर समझा। उसने सोचा कि परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट सहना बेहतर है। वो कष्ट हमें प्रतिफल देता है। उसने अपनी आंखें उस प्रतिफल पर टिका दी, जो इसके परिणाम स्वरूप मिलेगा। तो फिर आज हम क्यों दुखों से डरते हैं? क्यों हम दुखों से परेशान हैं? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जब दुख आता है तो वो हमें नहीं छोड़ता, बल्कि हम ही उसे छोड़कर भाग जाते हैं। हन्ना, जो मां बनी, ने एक सुंदर वचन कहा। शमूएल द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक में अध्याय 1 श्लोक 11 एक सुंदर वचन। सेनाओं के प्रभु, यदि आप वास्तव में अपनी दासी के दुख को देखेंगे, देखो, वह देखता है। उसके द्वारा कुछ भी अनदेखा नहीं है। वो हमारे दुख को जानता है। वो जो आशीर्वाद देता है, वो एक महान महिमा के साथ आता है। हन्ना, पेनिन्ना हन्ना ने कितने दुखों का सामना किया। मैं तुम्हें एक शब्द बताता हूं। उसने 10 दिनों तक दुख सहन किया। उसने किस तरह के बेटे को जन्म दिया? उसने एक नबी को जन्म दिया, और उसकी सहपत्नी ने उसे परेशान किया, उसे दर्द दिया और उसे पीड़ित किया, है ना? उसके कितने बच्चे थे? वे इतिहास में कहाँ दिखाई देते हैं? हमारे पास वो है जिसने उसे परेशान किया, उसे सताया, उसे पीड़ित किया, है ना? उसके बच्चे थे, है ना? हन्ना से पहले उसके बच्चे थे, है ना? फिर वे कहाँ हैं? उनका इतिहास कहाँ है? उसने 10 दिन तक कष्ट सहा और एक भविष्यवक्ता को जन्म दिया, जो सीधे ईश्वर से बात कर सकता था। ऐसे भविष्यवक्ता के लिए हमारा कष्ट कभी व्यर्थ नहीं जाता। मान लीजिए हम 4 दिन या 10 दिन तक कष्ट झेलते हैं। वो कष्ट कैसा है? ये एक परीक्षा है। वो हमें कष्टों के माध्यम से परखता है। उस परीक्षा में वो हमें उन्नति देता है। लेकिन हमें उस कष्ट को देखकर भागना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्या मैं आपको एक और शब्द याद दिलाऊं? रोमियो की पुस्तक में अध्याय 5 श्लोक 3 में पवित्र पौलुस ने एक सुंदर वचन लिखा है, जिसे हम कई बार पढ़ते हैं।
कष्ट धैर्य उत्पन्न करता है, धैर्य परीक्षण उत्पन्न करता है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात धैर्य के माध्यम से ये परीक्षा हमारे पास आती है। हमें अंत तक इस धैर्य को बनाए रखना चाहिए। क्या मैं आपको एक बात बताऊं? कुछ समय तक हम बहुत धैर्यवान रहते हैं। उसके बाद हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। हम कहते हैं, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। हम कहते हैं, मेरे पास अब और सहन करने का धैर्य नहीं है। हम कहते हैं, मैं कुछ तय करूंगा। हम ऐसे शब्द बोलते हैं। एक शब्द जो मैं अंत में कह सकता हूं, वो है, केवल वही जो अंत तक सहन करता है, केवल वही जो इसे सहन करता है, जीतेगा और पुरस्कार प्राप्त करेगा। ईश्वर आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। आइए देखें कि आप कितना सहन कर सकते हैं। वो हमारी परीक्षा हमारी सहन शक्ति से परे नहीं लेता। ईश्वर हमें पीड़ा भी नहीं देता या हमें हमारी सहन शक्ति से परे दर्द नहीं देता। उस धैर्य की एक सीमा होती है। वो हमारी परीक्षा केवल उतनी ही लेता है जितनी हम सहन कर सकते हैं। हमें उस धैर्य को नहीं खोना चाहिए। धैर्य, ऐसा कहा जाता है, विश्वासघात के कार्यों को रोकता है। इसलिए आज हमारे मुंह से मैं सहन नहीं कर सकता शब्द नहीं आना चाहिए। मैं सहन नहीं कर सकता का रवैया हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हमें उस धैर्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उस सहनशीलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उस अनुग्रह के लिए पूछना चाहिए। अंत तक हमें धैर्यवान लोग होना चाहिए और हमें उस महान पुरस्कार के लिए पात्र और योग्य होना चाहिए। ईश्वर हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करे। प्रिय, चाहे आप कितने भी कष्ट में हों, कितनी भी परेशानियां हों, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, धैर्य बनाए रखते हुए हमें उस परीक्षा में अवश्य विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में डरो मत, घबराओ मत, हिम्मत से प्रभु का हाथ थामो। मेरे परमेश्वर की कृपा तुम पर बनी रहे। अपना सिर झुकाओ। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। जीवन के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आप एक महान ईश्वर हैं, महानतम है। आप ही हैं जो हमें परखते हैं और परखते हैं। शास्त्रों से हम जानते हैं कि आप हमें किस तरह परखते हैं। हे पिता, खतरों से, कष्टों से, धैर्य से हम परीक्षाएं प्राप्त करते हैं। इस परीक्षा में दाएं या बाएं मुड़े बिना आपका हाथ थामे हम अंत तक धैर्य और धीरज से चलें और पुरस्कार प्राप्त करें। आप कृपा पूर्वक हमारा नेतृत्व करें और हमें ये अनुग्रह प्रदान करें। हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे अपने लोगों को अनुग्रह प्रदान करने के लिए कहते हैं, जो परीक्षण में मदद की प्रतीक्षा में आंसू बहा रहे हैं। हम यीशु के नाम पर प्रार्थना और विनती करते हैं। पिता, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपको समृद्ध करें। जन्मदिन मनाने वाले सभी लोग इस पूरे वर्ष मेरे ईश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहें। इसी तरह क्या कोई परेशानी या खतरे की भट्टी में है? मेरे परमेश्वर का इनाम, मेरे परमेश्वर का बदला, मेरा परमेश्वर तुम्हें देने से पीछे नहीं हटेगा। हिम्मत से खड़े रहो। मेरे परमेश्वर की कृपा तुम पर बनी रहे। आमीन। दैनिक अनुग्रह संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।